जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को इस टारगेट 90 बैच पर ग्रुप डी का जो फ्रैक्शन क्लास लेकर के आया हूं ना, ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन के उन सभी तमाम प्रश्न को कराने वाला हूं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए साथियों, उन सभी को मैं आज कराने वाला हूं। और याद रखिएगा, यही सब जो है ना उलट पुलट कर करके ये आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज के जो हमारा सवाल है बहुत ही शानदार है साथियों। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है, आप चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए साथियों, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर आते रहेगा। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा साथियों। शुरू करता हूं। देखिएगा, फ्रैक्शन का ये क्लास बहुत ही शानदार है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्लास में जो आप अभी सीख रहे हैं वह है ये आप फ्रैक्शन के मिश्रित फॉर्म को आप सीख रहे हैं। ठीक है, जिसे मैं अभी सिखाने वाला हूँ, सीख रहे हैं अभी। तो उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया था। यदि आप उस क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं क्लास 1 से लेकर के फ्रैक्शन का 2 क्लास तक, तो आप जरूर देखिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा साथियों। ठीक है, ये देखिएगा प्रश्न क्या करता है। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक झलक देखते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के पास। ठीक है, यदि मैं कहूं कि 0.562 है, इस पे एक रेकरी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है साथियों, गौर से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, हम डेसिबल को हटाएंगे। डेसिबल हटाएंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 562। ठीक है ना, ये दशमलव के पहले यहाँ पर कितना है, 0 है, इस रूप में रहे। ठीक है, यदि मान के चलिए यहाँ पर कोई और टर्म दे दे, यदि इस जगह पर 0 न रहे, 2 लिख दे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 प्लस में 0.562 रेकरी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो यदि इस फॉर्म में तो यहाँ पे 2 था, ठीक है ना। यदि ऐसे ना रहे, बिल्कुल ऐसा ही रहे प्रश्न, ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, गौर से देखिएगा। पहले हम यहाँ पे चाहेंगे क्या कि इसका जो दशमलव है इसको हटा दे। हटा दिया हमने, ये पूरा जो है दशमलव के बाद वाला मैंने उतार दिया। उतारने के बाद जरा गौर से देखिएगा साथियों, हम पूरा इस दशमलव को ये पूरा हम अंक को उतार दिए। उतारने के बाद देखिएगा गौर से, जिस पर ये 2 दिख रहा है ना, रेकरी क्या गो है, एक है, केवल 2 पर ही रेकरी है। तो रेकरी जय को रहेगा ना साथियों, जितना रेकरी रहेगा उतना हम नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या, गौर से देखिएगा, 9 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रेकरी के जस्ट पहले और दशमलव के तुरंत बाद, यानी तुरंत बाद और जस्ट पहले जितना पर रेकरी नहीं रहेगा उतना काउंट कर लेंगे। 1 1 2, तो 2 को 0 बैठा देंगे बटा। ठीक है ना, अब देखेंगे जो रेकरी है जिस पर है ना, और जिन 2 अंक को मैंने 0 मान करके चला था, जो 2 अंक था जिस पर रेकरी नहीं था, उस 2 अंक को यहाँ पर लिख देंगे और घटा देंगे। ठीक है, ये क्या होगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 900 बचेगा साथियों। ये कितना हो जाएगा, ये 25, ये 3 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा, ये 450। इस रूप से हमें ये मान हमें प्राप्त होगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही तरीका से हमें प्रश्नों को हल करना है साथियों। जरा सा आप प्रश्न को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, इसकी भावनाएं क्या है साथियों। चलिए देखिएगा हमारा जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा, गौर से देखिएगा। मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल और आपको समझा दूं, जरा गौर से देखिए। यदि यहाँ पे 2.13 दिया हुआ है और इसके ऊपर यदि रेकरी दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे साथियों। इसे 2 प्लस में 0.13 ऐसे तो लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे, इसके बाद दशमलव सजाएंगे तो 2.13 तो आ ही जाएगा ना। ठीक है, अब हम ये 2 को रहने देंगे प्लस में। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला पूरा संख्या को हम यहाँ पे उतार देंगे। उतार दिए, बटा के चिन्ह देंगे, रेकरी 1 है तो 1 9 देंगे। रेकरी के जस्ट पहले वाला जिस पर रेकरी नहीं है वह कौन सा अंक है, 1 है, यानी है क्या, वो 1 अंक है तो 1 0 देंगे। उसी 1 को हम यहाँ पर घटा देंगे। अगर यहाँ पर और कोई अंक रहता ना तो दोनों साथ में घटता, जितना रहता वो उसको घटा देते। दशमलव के तुरंत बाद और रेकरी के तुरंत पहले, इस बात को याद रखिए, उसी को यहाँ पर घटा रहे हैं, जस्ट के तस।
तो एक था तो एक है, जबकि एगो है तो इसलिए एगो 0 दिए है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्लस में ये 12 हो जाएगा ना, बट्टा में 90 हो जाएगा साथियों। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो ये कितना बार में कटेगा, 3, ये 2 से काटिए ना इसे, और ये तो क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 45 बच जाएगा। ठीक है, और ये 15 या 45 और 3 दूना 6 बच जाएगा। ठीक है ना। अब साथियों ये 2/15 और ये प्लस में 2 पहले से है, क्या बचा है, 2 प्लस में 2/15। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 15 दूना 30 और 2 32 हो जाएगा, 32/15, यानी कि 15 दूना 30 पॉइंट, ठीक है, 15 एकम 15 और समथिंग आगे भी आ जाएगा। ठीक है, यदि कट गया तो कट गया, नहीं तो बार बार पुनरावृत्ति हो तो उस पर एक चढ़ा देंगे। यानी अगर हम फ्रैक्शन में ही कहें साथियों तो हमारा इतना आंसर आना है। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम बनाएंगे साथियों जो आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। आप इत्मीनान और धैर्य बना के बने रहिए पूरे वीडियो में, और अच्छी तरह से मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागिएगा, पूरा देखना है साथियों। देखिएगा, हमारा पहला सवाल कहता है कि 0.24 डैश 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 के बराबर कितने के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये 0.24 और 24, इसका मतलब क्या है, 24 बार बार आ रहा है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसका मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है, ये अशांत है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको साथियों, ये अशांत है। अब एक बात बताइए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.24 पर रेखरी, क्योंकि रेखरी का मतलब होता है बार बार उसी अंक का रिपीटेशन होना। ठीक है, यदि यह 24 पर रेखरी है, इसका मतलब क्या है, 2 और 4 बार बार रिपीट होगा। यदि केवल 4 रहता ना, 4 का रिपीटेशन होता तो केवल 4 पर एक रेखरी पड़ता, यानी 2 एक ही बार आता, लेकिन 4 बार बार आते रहता। इस बात को समझ रहे हैं साथियों। पर यहाँ पर दोनों पर रेखरी है, क्योंकि यानी 2 4 जो है एक साथ 2 4 करके आते आ रहा है। तो साथ ही हम बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटाना है हमको तो 24 लिख देंगे, बट्टा में क्या गो पर रेखरी है, 2 गो पर रेखरी है तो 2 गो पर रेखरी दे दिए। क्या रेखरी के बाद है यहाँ दशमलव के तुरंत बाद, और रेखरी के पहले वाला कोई अंक है, नहीं है, तो यहाँ पर 0 नहीं देंगे और ना ही घटाएंगे। यानी कि हमारा जो उत्तर होगा साथियों, यदि मैं इसे काटूं तो 11 तिहाई 33 और 3 8 24, यानी 8/11, सॉरी 11 9 99, ऐसे नहीं काटिए, ऐसे काटिए, ये 8 से तो कटेगा ना, 8 8 3 24, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, यानी कि 8/33, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। कोई दिक्कत, उतारिए, इसे नोट कीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, देखिएगा, ये हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ये तो बन गया ना। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल कहता है कि 0.0236 पर रेखरी दिया हुआ है। साथियों ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिए, रेखरी क्या गो पर है, 2 गो पर है। गौर से आप ध्यान में रखिए, रेखरी कितना है वो काउंट करना है, 2 गो अंक पर है तो इसलिए 2 गो 9 पड़ेगा बट्टा के नीचे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको पूर्णा ये दशमलव हटाऊं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर 0 2 3 4 लिखूंगा। ये 0 का तो यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, हटा दीजिए, और बट्टा में रेखरी 2 गो पर, यहाँ पे 9 हो जाएगा 2 बार। ठीक है साथियों, और रेखरी के जस्ट पहले और दशमलव के तुरंत बाद क्या गो अंक है, 2 गो अंक है, तो ये 2 गो अंक है ना, तो यहाँ पर 2 गो 0 दे दिए, और इसको घटा देंगे, यहाँ पे 0 2 घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा साथियों, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, 2 बचेगा, ये 99 और 00 बच जाएगा साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत। अब देखिए, यदि मैं इसे साथियों, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, ये 36 ना है, 36 है, ऐसे है, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, यदि मैं इसमें देखूं, काटने कूटने की बात आती है, तो यदि मैं 9 कॉमन ले लूं तो कट जाएगा। ये इसको अगर मैं काटूंगा 9 से तो ये क्या होगा, 9 से कटेगा 1100 बार में। ठीक है, और 9 से कटेगा कितना, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, अब 13 में से हट गया 5, और 9 6 54, 9 6 54। ठीक है, फिर ये कटेगा ना, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में, ये 13 दूना 26, फिर ये 2 से कटेगा कितना बार में, 550 बार में, यानी 13 बट्टा में 550 से हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों।
ठीक है, आप इसे भी नोट कीजिए। फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हमने पूरे अंक को यहाँ पे लिख दिया, 0 पहले लिखेंगे कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हटा दिए। हम क्या करेंगे, 2 गो रेकड़ी था इसलिए हमने 2 को 9 दे दिया, और 10 ये रेकड़ी के जस्ट पहले और दशमलव के तुरंत बाद 2 अंक था इसलिए 2 को 0 दे दिया। जो 2 अंक था उसको मैंने यहाँ पर अंश में घटा दिया। उसके बाद हमने घटाने के बाद काटापीटी किया तो 13/550 हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। साथियों कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है साथियों आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है साथियों, ये तो बन गया ना। देखिएगा अगला सवाल कहता है कि 0.3, 0.6, 0.7 और 0.8 बराबर x, तो x का वैल्यू निकालिएगा। ध्यान से देखिएगा, आप बताइए 0.3 यानी 3 के पावर में क्या गो रेकड़ी है, एक गो रेकड़ी है। ठीक है, ये 3 तो हमने लिख दिया, दशमलव हटाना है दशमलव हटा दिए, 3 लिख दिया, बट्टा में एक रेकड़ी था तो 1 9। ठीक है, अब इसके पहले कोई अंक है, रेकड़ी के जस्ट पहले जिस पर रेकड़ी नहीं है ना, है कोई नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे, 0 नहीं बैठाएंगे, उतना काउंट करके 0 नहीं बैठाएंगे नीचे। ठीक है, जस्ट उसको रेकड़ी केवल था तो रेकड़ी वाला हमने लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। प्लस अगला टर्म भी देख लीजिए, 6 है, बट्टा में यहाँ भी एक रेकड़ी पड़ेगा, एक रेकड़ी है तो इसलिए 1 9 पड़ेगा, 7 है तो यहाँ पे 1 9 पड़ेगा, 8 है तो यहाँ पर भी 1 9 पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका हर समान है तो अंश जोड़ दीजिए, 8 7 15 5 20 21 से 21 और 3 कितना होता है 24, 24 बट्टा में 9, 3 तिहाई 9 और 3 8 24, 8 बट्टा में 3, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। साथियों कोई दिक्कत नहीं ना है? यदि आप इसे पूर्णांक में तोड़ना चाहे ये तो आप इसे तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 और 2 बट्टा में 3 यानी 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, देखिएगा ये हमारा नेक्स्ट सवाल, ये तो हो गया। अब ये हमारा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है 0.63, इसके पहले भी रेकड़ी के पहले भी कोई अंक नहीं है तो जस्ट पहले के अनुसार बन जाएगा। ये 63 रहेगा, बट्टा में डबल रेकड़ी है, 2 गो अंक पर रेकड़ी है तो यहाँ पे 99 हो जाएगा। साथियों कहे तो ऐसा भी लिखा रहता है, इस बात से आप सहमत है तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 बूंद का भी दे देगा, यहाँ पे 2 बूंद भी यहाँ पे दे देगा ना पॉइंट, तो भी आप समझिएगा कि वही रेकड़ी को दर्शाता है। ठीक है, यदि एक गो रहेगा तो एक ऊपर दर्शाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये 63 बट्टा में 99 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये 37 बट्टा में यहाँ भी 2 गो रेकड़ी था 99, प्लस में ये 80 बट्टा में 99 हो जाएगा। यहाँ पर ये हर समान है दोनों का, सॉरी ये तीनों का हर समान है तो हर हमने एलसीएम वही हो जाएगा, तो अंश जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0 हासिल 1 और 8 3 11, 11 और 6 17, 17 1 18। ठीक है ना, 6 3 9 9 8 17 1 18 हासिल वाला 180 बटा 99 आ जाएगा। यदि मैं इसे काटना चाहूँ साथियों तो आप काट सकते हैं, ये 33 तिहाई 3 6 18 0 60 बार में, ये 11 तिहाई 20 तिहाई 60 यानी 20 बट्टा में 11 है ना। आप 20 को साथियों 11 से भाग लगा दीजिए, 11 एकम 11, ये बचेगा 9, ये दशमलव दीजिए 0, 11 8 88 है ना, 11 8 88, ये बचेगा 2 0 है ना, 11 के 11 फिर 9 0 फिर 11 8 88 फिर 88 फिर 2 0 11 के 11, यानी कि 1.81 ये बार बार आते ही रहेगा साथियों। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार बार जब 81 आ रहा है तो ये हो जाएगा साथियों 1.81, इस पर रेकड़ी लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है साथियों, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.81 रेकड़ी। ठीक है, 81 पर हम क्या करेंगे, रेकड़ी लगा देंगे साथियों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए साथियों। अब ये वाला सवाल देखिएगा क्या कहता है साथियों। ठीक है, ये है 3.68 पर रेकड़ी माइनस में 2.79 पर रेकड़ी है। साथियों एक बात बताइए, क्या मैं इसे 3 प्लस में 0.68 पर रेकड़ी लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता हूँ।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था -2 प्लस, ध्यान दीजिएगा इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे 0.79 पर रेकरी लिख सकता हूं ऐसे, समझ रहे हैं साथियों। अब एक बात बताइए आप, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस था, हम माइनस को, ये ब्रैकेट को हटाना चाहते हैं, ये दोनों विस्तृत रूप ऐसे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे हटा दीजिए और यहाँ माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बढ़े आगे। अब एक बात बताइए, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, जबकि ये क्या बच गया यहाँ पे प्लस, ध्यान दीजिएगा, ये 68 पर रेखड़ी है तो 68 बट्टा में 99, क्योंकि दोनों पर रेखड़ी है इसलिए 2 को 9 लिख दिया साथियों। इसके पहले कोई अंक है नहीं तो हम कैसे वहां पे घटा सकते हैं या कैसे 0 दे सकते हैं, नीचे नहीं दे सकते हैं, कोई अंक है ही नहीं, रहने दीजिए। ये बच गया माइनस, ये भी 79 हो जाएगा साथियों, बट्टा में 99 हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 2 को पर रेखड़ी था, ठीक है ना, इसलिए 99 नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यदि मैं कहूँ साथियों 1 प्लस में ये दोनों को एक साथ ले लिया तो ये 99 होगा, एलसीएम में इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो हर समान है तो ऊपर वाला को घटा दीजिए, ये 68 में से 79 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 9 में से 8 गया तो 1, 7 में से 6 घटेगा तो 1, यानी माइनस में बचेगा। समझ रहे हैं साथियों, कितना आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये -11 आ गया, ये माइनस, ये ब्रैकेट में अगर रखते हैं इसको तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में 11 बट्टा में 99। समझ रहे हैं साथियों। अब ये इसका एलसीएम निकालिए, इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ है तो एलसीएम इसका 99 हो जाएगा, 1 से 99 में भाग लेगा, 99 बार में कटेगा, यानी 99 माइनस में 11, यानी 8 पर 8 88 बट्टा में 99। ठीक है साथियों, कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, फिर से मिला लीजिएगा, 9 में से गया 8 और 9 में से गया तो 8। अब इसको हम काटना चाहेंगे साथियों, तो ये 9 से कटेगा कितना बार में, 9 9 81, ये वाले 11 से कट जाएगा ना, 11 8 88, 11 9 9 99, 8 बट्टा में 9 आ जाएगा साथियों, ठीक है। और 8 बटा 9 को हम भाग लगाएंगे, हम 9 से 8 में भाग लगाएंगे तो 0.0, 9 8 72, ये 8 9 8 72, फिर 8 0 9 8 72, यानी 0.8888 बार बार आते रहेगा साथियों, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.8 पर रेकरी कर दीजिए, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या किया है साथियों, गौर से देखिएगा, ये 3 प्लस में 0.68 कर दिया है, प्लस में ऊपर में रेखड़ी है जो दे दिया, 2 माइनस में, ये सॉरी 2 माइनस में तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस लिखे हुए थे, है ना, 0.7 है, ब्रैकेट तोड़ दिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, क्लियर है। ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा प्लस, ये 0.68 पर रेखड़ी था तो 68 बटा में 99, 79 बटा में 99, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिया। अब देखिए 99 इसका एलसीएम हो गया, 68 में से 79 घटेगा साथियों तो 9 में से 8 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, यानी -11 बटा 99। यहाँ पर भी हम इसको काट सकते थे 11 9 99 बार में, ठीक है, लेकिन नहीं काटे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 है तो बटा में 1 छुपा हुआ, 11 बटा 99, एलसीएम लिया साथियों तो ये हो गया कितना, ये 11 9 99 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और माइनस 11, 99 में से 11, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, 88 बटा में 9, यानी 8 बटा 9 हमने काट कुट किया तो 8 बटा 9 को हमने क्या किया, ये 9 से 8 में भाग ले तो 0.8888 बार बार आएगा, इसलिए वो मैंने 8 पर रेखड़ी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों, मुझे आशा है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है, ध्यान दीजिएगा साथियों, इसकी भावनाएं क्या कहती है और हमारा विचार क्या कहता है, कैसे हमें रियल लाइफ में इसे उतारते हुए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। गौर से देखिएगा इस बातों को, देखिएगा साथियों, इसे हम कैसे हल करेंगे, आप ही बता दीजिए ना, ये 11 बटा 99 होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस में ये क्या होगा 22 बटा में 99 होगा कि नहीं होगा, और बाहर में गुना है 3 से तो 3 से रहने दीजिए, देखिए तो हर समान है ना तो हर एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यदि हर समान रहे ना और जोड़ और घटाव का केस रहे तो घटाव में हम घटा देंगे, जोड़ में जोड़ देंगे अंश वाला को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बाहर में क्या है, ये 3 से गुना है, ये 3 से कट जाएगा, पहले तो इसको काटिए, 33 तिहाई एक बार में, 33 तिहाई 99 एक बार में कटिए, ये 3 एकम 3 एक बार में, यानी कि 1 बट्टा में 1 बराबर में 1 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे हैं साथियों। हमने क्या किया, 33 दिया 99, यहाँ पर गुना 3 है, 3 से तो 3 कट ही गया, 1 बचा, ठीक है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो,
मुझे आशा है साथियों आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं साथियों। मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि मेरे 2 वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, ये फ्रैक्शन का, तो आप उसे जरूर देखिए। क्लास 1, क्लास 2 और ये क्लास 3 है साथियों। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा साथियों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। खूब प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए साथियों। मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।